बिहार सरकार जहां न्याय के साथ विकास की बात कहती है, वहीं जब हम ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं और जहां वंचित लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलने की बात होती है, वहां पहुंचने पर इस बात की हकीकत सामने आती है कि न्याय के साथ विकास के जो दावे हैं पूरी तरह खोखले हैं। हम अभी पहुंचे हैं बक्सर जिले के बिझौरा पंचायत के पिथनपुरा गाँव में। इस गाँव में अनुसूचित बस्ती में अब पुराने टूटे फूटे मकान की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बन रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाया जाए इन्हें। ये मकान बन रहे हैं। सरकार की ये योजना जब धरातल पर उतर रही है तो यहाँ पे लोगों के चेहरे भी बहुत खिले हुए थे कि अब उन्हें झोपड़ी से निकलकर महलों का तो नहीं, लेकिन कम से कम पक्के मकान का सुख प्राप्त होगा। लेकिन ये सुख तब अधूरा रह गया जब यहाँ आने के लिए जो रास्ता था वह दबंगों के द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया। यहाँ के कुछ दबंग ऐसे हैं जो रास्ते पे मिट्टी का भराव नहीं होने दे रहे हैं, वहाँ पानी बहा रहे हैं। और जिस रास्ते पे पानी बहाया जा रहा है दरअसल वो सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है, लेकिन उस पर कब्जा करने के चलते या कब्जा करने की चाहत मन में लिए हुए वो उस पर पानी बहा रहे हैं। तो हम यहाँ कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, जिनका मकान यहाँ बन रहा है और इन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। ये अपना दर्द बयान करेंगे। आइए इनसे जानते हैं क्या स्थिति है यहाँ पे। ये स्थिति बा बाबू, हमने के घर दुआर बा, हमने के रहता नहीं खे मिलत, हम सब कोई दबावता। मरे अहिर टोली हवन जा सरकारी में मैं घर उठौले बाण जा आ डेली फार्म अपनौले बाण जा। हमने के कुछ नहीं के विधान बनत, इतना दिन केस मुकदमा भइल, कुछ ना सुनवाई भइल सब। अच्छा ये बताएं कि पहले राउर झोपड़ी रहे और पक्का मकान बने लगल, तो अब तो बढ़िया खुशी के बात बा। हाँ खुशी के बात बा सर। तो ये दिक्कत कहाँ बा, दुख के का बात बा? दुख के बाद रोड नहीं खे, रोड नहीं की। और रोड पे लोग का होता? रोड पे के पानी बहा होता है का बाबू? पिथनपुरा गाँव के लोग बहा होता। हाँ। और पे माटी नहीं भर दे ना। का नाम पड़ी राउर? हमार कुंती देवी जी की बातों को आपने सुना कि यहाँ पे मकान तो मिल गया लेकिन यहाँ अब आने जाने के लिए मार्ग नहीं मिल रहा है। अच्छा का दिक्कत बा बताइए। हमनी के सर रहता के दिक्कत बा, माटी गिरावत रहन जा तो रोके लगलन जा कहे बीजे बबन की तोरे बाप के हक गिराई बीस है का है रहते पर सर घर बा चल के देख ले। वो बिहार सरकार में बा, हमनी के तो कुछ है ये नहीं के। तो हमनी के बिहार सरकार में बानी जा, सरकार ही हमनी के जमीन 7 कट्ठा मिलल बा। तो कहनी जा कि हमनी के अपन जाने आने के रास्ता बना ले जा। तो वो कहता कि ना ही से रहता तोरे बाप के ना है कि तू गिरा ले भी, हमनी के पानी गिराई जा। ए बात के लेके रुआई जाके पुलिस के फोन कहनी? पुलिस आई रहे पुलिस, कुछ ना पुलिस रोकवा दी है। इटाढ़ी थाना आई रहे पुलिस, ओहने लोग बोलोलन जा रोकवा दलन जा पुलिस ले का माने माटी ना फेंकाई रास्ता में? ना फेंकाई। हाँ पुलिस बोला दलन जा माटी ना फेंकाओ, तेरा बाप के नहीं है। पुलिस हमनी के नाम पड़ हमारा रीना देवी है सर। रीना देवी ने भी वही बात कही कि यहाँ पे पुलिस को भी कहा जाता है कि भूमि विवाद के मामले बढ़ते हैं, विवाद बढ़ता है तो तमाम तरह की परेशानियाँ बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ भूमि विवाद के मामले बढ़ेंगे नहीं तो क्या होंगे जब इस तरह की स्थिति होगी। आप बताइए यहाँ पे जो आपका ये बना हुआ है मकान बन रहा है जी सर, यहाँ आने जाने के लिए रास्ता में क्या दिक्कत हो रही है? और सर हम लोग की दिक्कत ये है कि सर हमको सरकारी ज़मीन जो मिला है, घर हम बना रहे हैं, इस पर हमको आने का रास्ता सरकार भी दे रहा है, दिए है वो रास्ता। फिर से गांव वाला मिलकर, डेरा मिलकर, इधर 5, 6, 7 आदमी मिलकर माटी गिरा रहे हैं हम लोगों, तो माटी मना कर दिया। माटी कब की बात है? ये बात 31 तारीख की बात है, 31 मई को। 31 मई को। तो आपने केस किया कुछ? हमने हम थाने में गए थे, बक्सर गए थे, जिला अधिकारी भी केस किए थे। केस करने के बाद में प्रशासन दोबारा आए थे यहाँ पर, लिख पढ़ के ले गया। लिख पढ़ के ले गए के बाद में अभी तक कुछ योजना नहीं आया हम लोग को रोड के बाबू की भी कोई योजना नहीं आया। अब तो पानी बरसने वाला है, अब तो पानी बरसने वाला है। यही में हम कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि सर हम कैसे घर बनाएं, क्या करें, रास्ते हमको नहीं मिलेंगे। जितना माटी गिरा है वही बह जाएगा पानी में, वही बह जाएगा सर। यही से हमारा से आपसे मतलब सरकार की जो योजना थी कि आपको मकान दिया जाए, योजना रास्ते के चलते पूरी नहीं होगी? पूरी नहीं होगी सर। क्या नाम आपका? विदेशी मुसाफिर।
देखिए, विदेशी मुसहर ने भी कहा कि इनकी भी इच्छा थी कि भाई हम झोपड़ी से निकल के, किसी की भी इच्छा होगी कि झोपड़ी से निकल के और हम अपना पक्के के मकान में आए। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है कि यहाँ 31 तारीख को इस तरह का विवाद होता है, रोका जाता है कि पानी मत बहाइए। ये केस करते हैं, बावजूद इसके सुनवाई नहीं होती है। तो अब इसे न्याय व्यवस्था की चूक ही कहेंगे या कि आज भी ये जो है न्याय के लिए तरस रहे हैं। रास्ते के अतिक्रमण का विवाद या रास्ते के अतिक्रमण की बात केवल उस बस्ती की नहीं है जहां अभी नया भवन प्रधानमंत्री आवास का बन रहा है, बल्कि जो पुरानी बस्ती है, अनुसूचित बस्ती, यहाँ भी उसी तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं चाहूँगा कि दिखाया जाए यहाँ पे, यहाँ घरों का पानी आके गिर रहा है। ये रास्ते की ज़मीन है। यहाँ रास्ता बनाने के लिए जब भी कोई योजना आती है, जब भी रास्ता बनाने की पहल शुरू होती है, तो यहाँ के दबंग लोग इस पर रोक लगा देते हैं। और स्थिति क्या है कि रास्ता खराब होने के कारण बरसात के समय में स्थिति बेहद नारकी हो जाती है। आप ये बताइए कि ये रास्ता क्यों नहीं बन पा रहा है? ये सर रहता ही बिहार से बन रहा है, इसीलिए कि सब यहाँ से रोक लिया है वहाँ तक ले। अच्छा, मैंने रोक लिया है, बनने नहीं दे रहा है। बनने नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है लोग, कहाँ नहीं बनने? और ऐसे कह रहे हैं कि नहीं रहता नहीं है, तो लोग रहता नहीं है, जैसे आओ जैसे जाओ। अरे तो इतना सब कुछ हो रहा है तो यहाँ के अंचलाधिकारी होंगे, यहाँ के थानेदार होंगे, यहाँ के आपके मुखिया होंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं? सर सब सोचना, सबको जानकारी हो गया है, सबको जानकारी हुआ है, कोई कुछ नहीं कर कहीं सुनवाई नहीं कर रहा ये जो रास्ता है वो तो आपने रास्ता दिखाया वहाँ वाला, ये रास्ता जो है, ये रास्ता कब से ऐसे है? ये पहले से है सर। मैंने कितना दिन से? बहुत हो गया ये सब, 40 वर्ष 50 वर्ष से हो गया। ऐसा ही है। तो कैसे आते जाते हैं लोग, आप लोग? पानी हल्का जाते हैं। शादी विवाह में भी दिक्कत है? शादी ब्याह में जब हम अपन फोटो उतारा, हकीकत बात है, सब जानता है, हम फोटो उतारे हैं एगो, हमारा फोटो वहाँ पर उतर कर पाकि में गो गया पाकि में सब जाना पड़ा उसका। तो बहुत दिक्कत है। तो हम लोग कहा कि बताओ आज अच्छा, मुखिया कोई सुनता नहीं? सुनता नहीं, हम लोग कोई नहीं सुनता है, मुखिया सरपंच कोई नहीं सुनता है। आता है, देखता है, चला जाता है, आता है, मन भरवाता है, 5-5 को बात बोलता है कि अच्छा तुमको कर देंगे, आई कर देंगे, इस कर देंगे, आ जाता है, भुला जाता है। तो हम लोग क्या करें? तो चलिए, क्या नाम आपका? विदेशी मुसहर। देखिए, विदेशी मुसहर जी की व्यथा जो है, इसको समझने की ज़रूरत है। आम तौर पे शादी विवाह होने के बाद, मतलब इन्होंने जैसे बताया कि शादी होने के बाद इनकी पुत्र वधू जब आई यहाँ पे, तो उन्हें जो है यहाँ पे कीचड़ में होके गुजरना पड़ा। सोचिए या कैसा उन्हें एहसास हुआ होगा जब उन्हें इस तरह से उतर के कीचड़ में होके गुजरना पड़ा होगा। लेकिन अब दुख की बात यह है कि इन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत वो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे मुखिया जी, इनसे करते हैं। यहाँ के अंचलाधिकारी से भी शिकायत की है आपने? या इसके अलावा और भी जो संबंधित अधिकारी है उनसे भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे दबंगों का राज है और दबंग रोड बनने नहीं दे रहे हैं। मामले में एसडीपीओ गोरखराम ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन अब वहां के मुखिया जी यह दावा कर रहे हैं कि इस विवाद को सुलझा लिया गया है और वह स्वयं सड़क का निर्माण करा देंगे। अब देखना यह होगा कि अधिकारी क्या करते हैं और क्या संज्ञान लेते हैं इस मामले में और किस तरह इन्हें न्याय दिलाते हैं। चंद्रकांत निराला, बक्सर टॉप न्यूज़ के।